चैप्टर नंबर 9 है और टॉपिक आज पढ़ना है प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट्स। प्रीवियस टॉपिक में हमने ग्रुप 1 एलिमेंट्स के हमने पढ़ी थी प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या होती है? खसूसियात। तो जो ग्रुप 1 की एलिमेंट्स की हमने पढ़ी थी उसमें क्या था कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन 17 एलिमेंट्स में कितने होंगे? 7 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके आउटर मोस्ट शेल में। ठीक है, ग्रुप 1 में कितने थे? 1 था इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में। ग्रुप 17 में होंगे 7। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी N2S5। N2S5 का मतलब क्या है कि 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। N के ऊपर क्या लिखा हुआ है? 2। सेकंड पॉइंट देखो, N के ऊपर 2 लिखा हुआ है, S के ऊपर 5। 5 + 2 क्या होता है? 7। इसका मतलब है इसकी 7 कॉन्फ़िगरेशन है। उसके अलावा ये नॉन मेटल्स होते हैं, इनमें से कोई भी मेटल्स नहीं है। ग्रुप 17 आप लोग देखो पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल कौन से पेज नंबर पे था? 108 वाला पेज खोलो। ग्रुप 17 एलिमेंट्स वाला जो है वो हैलोजेंस है। फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है? हैलोजेंस। इनके हम लोग पढ़ रहे हैं खसूसियात। ठीक है, तो इन सब ये जो ऊपर से लेकर नीचे तक, फ्लोरीन से लेकर एंड टीएस तक क्या है? इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी N2S5। उसके अलावा ये सब क्या है? नॉन मेटल। और ये हमेशा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होंगे। डाई एटॉमिक का मतलब है कि हमेशा दो होंगे, अकेला कहीं भी नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन है ना, तो फ्लोरीन के 2 होंगे तो क्या बनाएगा? F2Cl2 I2। ये हमेशा इनके साथ 2 लगेगा जिस भी रिएक्शन में ये होंगे। ठीक है, तो F2Cl2 I2। अब 2 का मतलब क्या है? यहाँ पे ये कौन सा है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब होता है दो, एटॉमिक यानी एटम, मॉलिक्यूल दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब इनमें से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होगा? ब्रोमीन और आयोडीन का। एमसीक्यूज के लिए याद रखना है इसको। फ्लोरीन का जो कलर होता है वो होता है पेल येलो। हैलोजेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फ्लोरीन का कौन सा कलर होता है? पेल येलो, हल्का पीला रंग होगा। क्लोरीन इज येलोइश ग्रीन, यानी इसमें येलो कलर भी होता है और ग्रीन, दोनों मिक्स होंगे। आयोडीन शाइनी ग्रे क्रिस्टल, ये जो है शाइनी ग्रे होगा, ग्रे कलर होगा और वो शाइन करेगा। ठीक है, आयोडीन का, ये आप लोगों ने याद रखने हैं। उसके अलावा इनका दूसरा नाम क्या है? 17 ग्रुप एलिमेंट्स के दूसरे नाम को कहते हैं हैलोजेंस। 6 पॉइंट देखो, इसका दूसरा नाम क्या है? हैलोजेंस। और ये साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स है, यानी किसी के साथ भी अटैच होंगे तो क्या बनाएंगे? साल्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग NaCl बनाते हैं, NaCl के साथ क्या लगता है? ये हैलोजन है ना, तो इसने क्या बना दिया? कॉमन साल्ट। तो NaCl क्या है? कॉमन साल्ट है, तो इसमें क्लोरीन हैलोजन है। ठीक है, और सोडियम क्या है? अल्कली मेटल। ठीक है, उसके बाद इनमें क्या होती है? ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी। अगर हम लोग ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन हमेशा लॉस होता है। फॉर एग्जांपल सोडियम का मैंने आप लोगों को बताया था। सोडियम में क्या होता है? सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लॉस कर देता है। दे देगा, किसको देगा? क्लोरीन को, क्योंकि उसके बाद 7 है ना, 7 है तो यहाँ पे एक नहीं है, तो वो किससे लेगा? सोडियम से लेगा। ठीक है, तो आप लोग ऑक्सीडेशन वाले रिएक्शन में देखो Na क्या कर रहा है? अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, तो इसलिए क्या लिख दिया? Na++E-। E किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस होगा। रिडक्शन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन होता है। ठीक है, अब गेन किसने किया है? क्लोरीन ने। तो क्या लिखा है? क्लोरीन के साथ +2E, और आगे क्या लिखा है? 2 क्लोरीन। यहाँ पे 2 क्लोरीन की बात हुई है इसलिए 2E लिखा है। वैसे क्या आना था अगर 1 क्लोरीन की बात होती तो? 1E-। ठीक है, अगर 2 होगा तो 2E-, 3 होगा तो 3E-। पेज नंबर 121 ओपन कर लो। Properties of group 17 elements. All the elements in group 17 has 7 electron in their outermost shell. फर्स्ट पॉइंट मार्क कर लो इसको। दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इनके ऊपर हमेशा नेगेटिव साइन होगा। जैसे Na के ऊपर क्या होता है? प्लस, और क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये क्या बनाता है? NaCl।
इसके ऊपर माइनस क्यों है? क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है सोडियम से, तो ये इन सब के साथ ये जिस भी रिएक्शन में होंगे उनके ऊपर माइनस होगा, ठीक है। तो इसलिए इनको क्या कहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव। सेकंड पॉइंट। उसके बाद है बिकॉज दे हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू बिकम एन एनाइन। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्यों है इसकी वजह बताई हुई है उन्होंने। ये सेकंड पॉइंट है, ठीक है। 2 पॉइंट्स हो गए हैं, 2 लाइंस तक, एनाइन तक 2 पॉइंट्स हो गए हैं। दे एग्जिस्ट एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी कि 2 एटम्स होते हैं इसके हमेशा, एंड बिहेव एज अ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, और हर किसी के साथ आसानी से रिएक्ट कर जाता है। फॉर एग्जांपल सोडियम के साथ क्लोरीन आसानी से रिएक्ट कर गया तो NaCl बन गया, ठीक है। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? थर्ड। एटॉमिक रेडियस, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैलोजन इंक्रीज। अब क्या कह रहे हैं? इसका एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज करता है। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता है डाउन द ग्रुप। ऊपर से नीचे आएंगे तो इंक्रीज करेगा। ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोर्थ हो गए हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द एटम गेट लार्जर एज दे हैव मोर इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज क्यों होगा जब हम लोग टॉप टू बॉटम आएंगे? क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। क्लोरीन के उससे ज्यादा हो जाएंगे, आयोडीन के उससे, तो इनके एटम्स भी तो ज्यादा हो जाएंगे ना, लार्जर इन साइज हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा है एटॉमिक रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी और बॉइलिंग पॉइंट भी। As a result, the molecule which are formed from these atoms will attract each other with a stronger force. 5. This is because को कट कर दो, कट कर देना बस। The atoms get larger as they have more electrons. As a result, the molecule which are formed from these atoms will attract each other with stronger force. This is why the melting and boiling point of bromine and iodine are higher than those of chlorine and fluorine. अब है हैलोजेंस। हैलोजेंस जो है वो किससे रिएक्ट करते हैं? अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, और प्रोडक्ट में क्या बनता है? साल्ट बनता है। इसीलिए इनका नाम क्या रखा है? हैलोजेंस, क्योंकि ये साल्ट फॉर्मिंग एलिमेंट्स हैं। यहां तक आंसर है वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हैलोजेंस। सेकंड लाइन तक इसका आंसर है। उसके बाद है अनलाइक मेटल्स द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। अब बताया व्हाई हैलोजन डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसका क्वेश्चन बन रहा है। थर्ड लाइन से क्वेश्चन बन रहा है व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज डाउन द ग्रुप। थर्ड लाइन में लिखा हुआ है, बस वाई लिख लो। व्हाई द रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इसका आगे से आंसर है दिस इज ड्यू से एंड तक। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट एटॉमिक साइज इंक्रीज डाउन द ग्रुप एंड टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम डिक्रीज मेकिंग देम लेस रिएक्टिव। ठीक है, ये इसका आंसर है। 2 क्वेश्चन हो गए हैं सेकंड पैराग्राफ से। उसके बाद थर्ड पैराग्राफ है फ्लोरीन गैस इज पेल येलो। एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन गैस येलोइश ग्रीन while bromine is fuming red brown liquid. Iodine exists as shiny grey crystal which easily turn into dark purple vapors. आयोडीन क्या है? पहले शाइनी ग्रे क्रिस्टल थी, फिर क्या हो गई? चेंज हो गई है डार्क पर्पल कलर में। When they are warmed up, जब इसको हीट देंगे तब चेंज होगी ये। इसका कलर कौन सा हो जाएगा? पर्पल हो जाएगा। उसके बाद है मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजेंस रिएक्ट डायरेक्टली विद अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जब भी इनमें से कोई किसी के साथ रिएक्ट करेगा मेटल, फॉर एग्जांपल सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? मेटल हैलाइड। ये मेटल है ना, और ये क्या है? हैलोजन, तो इसका नाम निकला है हैलाइड से, तो इनको क्या कह देंगे? मेटल हैलाइड्स कहेंगे इनको। मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड व्हेन हैलोजेंस रिएक्ट डायरेक्टली विद alkali and alkaline earth metal. Metal halides behave usually as ionic compounds. बस आज यहाँ तक पढ़ना है, ठीक है। इसका सवाल है